नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून 2024, इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थिति में कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वो अपनी समराशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वही बुध की बात करें तो वो अपनी समराशि वृषभ में 14 जून तक विराजमान रहेंगे और उसके पश्चात वो अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे और 29 जून को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को वो अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं, उनकी बात करें तो पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जून को वो अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और वही राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब जानते हैं ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। शुरू करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए जून माह की मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ ये चंद गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसको अपने राशि लग्न और अपने प्रचलित नाम राशि के हिसाब से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी गुरु की बात कर लेते हैं, जो आपके राशि स्वामी भी है यानी आपके लग्नेश भी है और आपके कर्मेश भी है। गुरु की स्थिति इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। वैसे तो गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन इस माह गुरु सूर्य के साथ और शुक्र के साथ और बुध के साथ बैठ रहे हैं। तो शुक्र के साथ तो खुद पराक्रमेश है, गुरु पराक्रमेश के पराक्रम भाव में ही बैठे हैं, तो पराक्रमेश के साथ गुरु की युति होना बहुत ही शुभ है। फिर गुरु सूर्य के साथ भी युति कर रहे हैं जो कि रोग भाव के स्वामी हैं, परंतु यहाँ पर शत्रुओं को परास्त करेंगे। वहीं गुरु की अगर बात करूं तो बुध के साथ, बुध जो 2 केंद्र स्थान के स्वामी है, सुकेश और सप्तमेश उसके स्वामी है, तो उसके साथ गुरु की युति यानी कि जो 4 केंद्र स्थान है उनके स्वामी 2 आपकी कुंडली में और उन दोनों की युति हो रही है आपके पराक्रम भाव में। साथ में शुक्र भी जो कि पराक्रमेश हैं वो भी आपके साथ बैठे हैं और रोग भाव के स्वामी भी बैठे हैं। इन चारों ग्रह की युति आपके लिए गुरु के परिणामों को और दुगना बढ़ा देगा। इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, आपका आकर्षक बढ़ेगा। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपकी बहुत मैच्योरिटी छमकेगी। आप निर्णयों को बहुत शांति से, बहुत व्यवस्थित तरीके से लेते हुए दिखाई देंगे और काफी हद तक आपके निर्णय सकारात्मक भी निकलेंगे। अब गुरु जो कि आपके कर्मेश भी है, तो काम में आपको बहुत सपोर्ट सूर्य शुक्र बुध गुरु के साथ बैठकर गुरु की पावर को बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। सफलता आपके कदम चूमेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतरीन है, एकदम सफलतादायक रहेगा। काम से रिलेटिव कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस माह आपको मिल सकती है। वही इस माह आपको कोई बड़ा इंक्रीमेंट ले सकते हैं या फिर आप कोई रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर आपको सम्मान मिल सकता है। इस तरह के कार्य आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि और प्रखरता से आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। तो गुरु के परिणाम आपको बहुत ही सकारात्मक इस जून के महीने में मिलने वाले हैं। आपके राशि स्वामी और कर्मेश दोनों के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे रहेंगे। वैसे भी जब कर्मेश और लग्नेश का संबंध होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर गुरु बुध शुक्र की युति है, तो इसीलिए ये माह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है।
अब आते हैं आपके धनेश और आपके भाग्य स्थान पर। देखिए आपके भाग्येश और धनेश हैं मंगल, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय संपत्ति से संबंधित जो विवाद होंगे उसमें आपको निपटारा मिल जाएगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जो भी अधूरे पड़े हुए पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे। वैसे भी नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको अपने परिवार से मान सम्मान प्राप्त होगा और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य आपको विशेष लाभ दिलाएंगे। इन कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलेंगे। मंगल के बेहतरीन परिणाम आपको इस माह देखने को मिल रहे हैं। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम और अष्टम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश से शुक्र, जो कि 12 जून तक अपने ही घर में शुक्र होकर रहेंगे और उसके पश्चात केंद्र में चले जाएंगे। और शुक्र का केंद्र में जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा परिणामदायक रहेगा। इस समय आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने निर्णय ले पाएंगे। इस समय यात्राएं होगी, दूरगामी यात्राएं होगी, लेकिन वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी आपके लिए। आपका ये यात्राएं आपको फलदायी भी रहने वाली है। आप इस समय बहुत खुश रहकर अपने कार्यों को करेंगे। एक अलग सकारात्मक बोलते हैं ना जिसको, कि व्यक्ति अंदर से बहुत खुशनुमा, तो आपको वो महसूस होने वाला है। शुक्र वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाले हैं। तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको इस माह में बहुत अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और आपके सप्तम भाव पर। आपके सुकेश और सप्तमेश दोनों है बुध 14 जून को स्वग्रही हो रहे हैं। उससे पहले बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। तो पहले का समय चाहे बाद का समय कहो, बुध का रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले, क्योंकि चारों ग्रह आपस में एक दूसरे की पावर को बढ़ा रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि बुध के रिजल्ट आपको क्यों अच्छे मिले, क्योंकि बुध गुरु, शुक्र और सूर्य के साथ है। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के आपको जो फल मिले थे उसमें वृद्धि होगी। आपका सपना पूरा होगा, माता से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वही इस समय व्यापार में जो उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। आप व्यापार में स्ट्रेट होकर चलेंगे। पार्टनरशिप टूटेगी तो व्यापार और अधिक चलेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि केतु आपके पार्टनरशिप के स्थान में बैठे हैं 7th हाउस में, तो जो कि पार्टनरशिप को ऊपर नीचे कर देता है। लेकिन ये पार्टनरशिप आपको इतना लाभ नहीं दे रहा था। जब आप व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी लाभ प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा साथ मिल रहा है। तो बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमे से चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं। बस यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि, तो आपका अग्रेसन में ना आए। अपने टीचर और पेरेंट्स के सामने न बोलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो खिलाड़ी है उनके लिए खेलकूद में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, लक्ष्य प्रदान रहेंगे, फोकस रहेगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो चंद्रमा के लिए आपको इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। देखिए आपके रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य। मैंने पहले ही बता दिया कि गुरु, शुक्र और बुध के साथ सूर्य की युति बहुत अच्छी हो रही है। सूर्य की स्थिति अच्छी है। जब सूर्य भी स्वग्रही हो जाएंगे और बुध भी, तो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग का अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा आपको चर्म रोग की समस्याएं हो सकती है, नेत्र से संबंधित रोग हो सकता है, थोड़ा आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम वैसे इस महीने समाप्त होने वाली है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए आयाम प्रयाम करना होगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सूर्य की रिजल्ट भी आपको इस माह अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव और सीधे खर्च भाव पर।
आपके लाभ भाव और खर्च भाव के स्वामी हैं शनि। आपको यहाँ पर विदेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है। इनपुट एक्सपोर्ट से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो विदेशों से कनेक्ट हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खर्चों में भी कमी होगी। हालांकि इस समय मन बहुत विस्तृत रहेगा कोई भी चीज़ को लेने के लिए, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा। निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। थोड़ा आपको नहीं तो नुकसान की स्थितियां हो सकती है, इसलिए इन सावधानियों को रखना होगा, तभी शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो ये हुई मीन राशि वालों के जून माह की मासिक राशिफल की बात। अब कुछ विशेष उपाय बताते हूँ जो कि आपको इस माह में और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। आपको इस माह में पीले रंग के कपड़े ज्यादा धारण करने चाहिए। शनि जयंती के दिन आपको शनि भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए, जिससे माह आपके लिए और भी सकारात्मक परिणामों से भरा हुआ रहे।